हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो हमारी ट्रिप आज शुरू हो रही है। आज का दिन संडे है और हम जा रहे हैं केदारनाथ। बहुत लोगों का सपना होता है केदारनाथ जाने का और बहुत लोग जो है वो नहीं जा पाते हैं, लेकिन हमारा बुलावा आ गया है तो हम जा रहे हैं केदारनाथ। हम सिर्फ 2 लोग हैं, मैं और मेरी दीदी, और हम बहुत ही रास्तों में मज़े करते हुए और व्यूज़ के आनंद लेते हुए केदारनाथ दर्शन करने जा रहे हैं। मन में बहुत श्रद्धा है, बहुत उमंग है कि हाँ हम जाएंगे केदारनाथ और भोले बाबा से मिलेंगे, अपने केदार बाबा से मिलेंगे और नज़ारा देखेंगे कि नज़ारा कैसा होता है। तो आप भी रास्तों का नज़ारा देखते हुए चलिए और मज़े लेते हुए चलिए। इतने बड़े बड़े पहाड़ को देखकर एक्साइटमेंट तो मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। यहीं से नज़ारे इतने खूबसूरत दिख रहे थे, तो सोचो केदारनाथ जाने के बाद कितना भव्य नज़ारा होगा वहाँ पर। तो वो नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे। पहले आप यहाँ का नज़ारा देखो यार, ऐसा लग रहा था कि बादलों के बीच में घूम रहे हैं हम लोग। लेकिन हाँ, सच में बहुत। और नीचे से जो नदियाँ बह रही थी, ओ हो, बहुत प्यारी और सुंदर लग रही थी। बस में हम बहुत मस्ती मजाक करते हुए गए थे। वो बात अलग है कि हाँ सीट नहीं मिली, बट फिर भी हम अच्छे से गए और बाबा ने हमें जो बुलाया हम गए और दर्शन भी अच्छे से हुए। वो सब भी आप आगे ब्लॉग में देखोगे। और अभी के लिए तो बस इतना ही मैं बता रहा हूँ, आप अच्छे से नज़ारा देखो और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप केदारनाथ जाओगे या नहीं जाओगे, या फिर कब जाओगे, या आपका सपना है या नहीं है। गाइस देखो, सफ़र किसी का तय नहीं होता, सफ़र वही तय करते हैं। आप जाना चाहोगे पर साथ में जाने वाला भी वही तय करते हैं। कब जाओगे और बुलाओगे सब वही तय करते हैं। सिर्फ आप जाते हो और आते हो बस। दीदी ने जो बात बोली बहुत अच्छी बोली कि सफ़र जो तय करता है वो ऊपर वाला ही करता है, बस किसके साथ हमें जाना है वो हमें ही चुनना पड़ता है। तो हम वहाँ से निकले थोड़ा आगे, और आगे निकलने के बाद हम देवप्रयाग पहुँचे और देवप्रयाग से और भी आगे हम आए। और यहाँ पर तो मैं नज़ारा देख के इतना चकित था कि मैं क्या बताऊँ। इतने अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे थे, बादलों के बीच और पहाड़ इतने बड़े बड़े। मन तो कर रहा था कि अभी से ट्रैकिंग शुरू कर दूं, लेकिन बाद के लिए भी जान बचा के रखनी है। तो अभी कुछ देर बाद हम आगे यहाँ पे ढाबा पे रुकेंगे। ढाबा पे रुकने के बाद थोड़ा हम खाना पीना खाएंगे और फिर उसके बाद हम आगे का सफ़र तय करेंगे। तो तब तक के लिए आप नज़ारों का मज़ा लो। और जो नदियाँ आप देख रहे हो ना, बीच में से यूँ सांप की तरह निकल के जा रही है। आहा, बड़ा प्यारा नज़ारा था। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था, गौरी कुंड में एक प्लेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। तो हम उसी जाम में फंसे हुए थे और तकरीबन हम यहाँ पर 4 घंटे से फंसे हुए थे। 12 बजे से लेकर या फिर 1 बजे से लेकर हम 4 या 5 बजे तक हम यहाँ पर फंसे हुए थे। ये पूरी जो पीछे लाइन देख रहे हो ना, ये बहुत लंबी लाइन थी और बस वालों को तो जाने ही नहीं दिया जा रहा था, इतना रोका था। तो उस बगल में ही नदी थी, हमने नदी के भी मज़े लिए, नज़ारे लिए अच्छे से, जैसे कि आप सब देख रहे हो ये। और फ़ोटो भी बहुत शूट करी यहाँ पर। और जो नदी थी मंदाकिनी नदी, बहुत ठंडी और बहुत प्यारी नदी, जिसे कहते हैं ना कि हाँ वहाँ पर खड़े हो जाओ तो एसी जैसी हवा आ रही थी, इतना मस्त था नज़ारा। तो
इतना होने के बाद जब हमारी बस चली तो चलने के बाद हमने थोड़ा बहुत खाना खाया, रेस्ट किया थोड़ा, ठीक है। और क्योंकि बहुत टाइम से बस रुकी हुई थी इसीलिए हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, आराम से हमने खाना खाया और आराम से हम बैठे रहे और बाहर का नज़ारा देखते रहे। मैं तो वीडियो बनाते बनाते बस यही सोच रहा था, ये जो पहाड़ों के बीच में जो छोटे छोटे से घर दिख रहे हैं, ये लोग अपना बसेरा कैसे करते होंगे। इनको कहीं जाना होना होता होगा या फिर कहीं से आना होता होगा, तो ये कैसे आते जाते होंगे। बट वो कहते हैं ना, गढ़वाली लोग, पहाड़ी लोग, मतलब इनको आदत होती है रहने की और सब करने की आदत होती है। और हम अगर यहाँ पर रहते तो वो भी मिलती। और हमें चलते चलते देखो कैलाश दिखा और इतना प्यारा, मेरे तो ये देखने के बाद एक्साइटमेंट और बढ़ गई। ड्राइवर साहब ने बोला कि इसके पीछे है केदारनाथ मंदिर, तो मेरी एक्साइटमेंट जो थी वो एकदम पीक पर थी कि यार बस कब पहुँचे और कब नहीं, जल्दी से पहुँच जाए, बस एक बार बाबा के दर्शन हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस यही एक सपना है जो मैं पूरा करने आया हूँ। और कैसे भी तैसे ना बाबा आपने बुला लिया मुझे, और मैं मतलब कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास वर्ड ही नहीं है, इतना एक्साइटमेंट था मेरे अंदर कि मैं क्या बताऊं। और ऊपर से नज़ारे देख, पीछे तो देखो, Hi guys. Hello. So I think we have started the trek for what did we say, Gaurikund. I think particularly 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हम टैक्सी लेके जाएंगे, उसके बाद हमारा ट्रैक शुरू होगा, ठीक है। तो सब वार्म अप हो रहा है। यस। तो फाइनली हम सोनप्रयाग पहुंच गए और सोनप्रयाग में आप देख सकते हो कितना भीड़ है। अब सोनप्रयाग से गौरीकुंड की जो लंबाई है या फिर आप रास्ता बोलो वो 6 किलोमीटर है और शायद हम कल तय करेंगे। और अभी हम खा पी के सोएंगे पहले तो। चढ़ाई शुरू कर दी हमने गौरीकुंड से ही चढ़ाई, सोनप्रयाग से ही चढ़ाई शुरू कर दी। हमें कैब मिली है गौरीकुंड तक के लिए। टैक्सी देखते हैं बाबा कहाँ तक ले जाते हैं, ओके। तो हम सभी गौरीकुंड से सिर्फ 2.5 किलोमीटर्स दूर है या फिर 2 किलोमीटर्स, हाँ। और इसके बाद हम वहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे फिर केदारनाथ और फिर केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट करेंगे। व्यूज़ तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, बस डर एक बात का है, वो सब आप जानते हो कि पहाड़ों में किस चीज़ का डर होता है। कुछ नहीं है, सिर्फ कैलाश का डर है। कैलाश और बाकी सब तो बढ़िया है एकदम। फाइनली एक ड्रीम तो मेरा पूरा हो रहा है केदारनाथ जाने का, और उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ये हम लोग पहुँच गए गौरीकुंड, सब लोग यहाँ पे चाय नाश्ता कर रहे हैं। काउंटर पे लाइन के लगाओ, वहाँ से उनका टिकट होगा। हाँ जी। गौरीकुंड में पहुंचने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट लिया, थोड़ा बैठे, क्योंकि हम 6 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे थे। तो थोड़े बहुत हमने नदियों के नज़ारे देखे। यहाँ पे लहरें इतनी तेज़ थी। हमने थोड़ा घर वालों को फ़ोन किया, घर वालों को वीडियो कॉल करके सब नज़ारे दिखाए कि हाँ हम गौरीकुंड पहुँच गए हैं और कुछ ही देर में यात्रा शुरू करने वाले हैं। आधे लोग तो बस घोड़े की सवारी करने आते हैं, इनको दर्शन करना है लेकिन खुद से चल के नहीं करना। इनको सवारी चाहिए, सवारी। बेचारे बेजुबानों को इतना थकाते हैं, लेकिन ये नहीं कि अपने आप को थोड़ा थका ले और पैदल चल ले।
भाई एकदम सीधी चढ़ाई है। पहाड़ों के बीचों में से सूरज हर हर महादेव। फाइनली इतना चढ़ने के बाद कुछ तो दिखा। बर्फ वाला पर्वत। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो चलने का सामर्थ्य तो रखते हैं, लेकिन घोड़ा और बग्गी की इस्तेमाल कुछ कह नहीं सकते। छोड़ो, हम अपने नज़ारे का मज़ा लेते हैं। और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये बेचारों की हालत देखो। और ये लोग कितने चैन से बैठकर जा रहे हैं। इनकी हालत देखो। केदारनाथ 10.5 किलोमीटर, और यहीं पर हुआ था लैंडस्लाइड कल, और हम उस वक्त गौरीकुंड में थे। 15 जून को हुआ था लैंडस्लाइड यहाँ पर, और आज 16 जून है। यहाँ पर मौसम में बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी धूप है। नीचे धूप है, ऊपर धूप नहीं है। बादल आ रहे हैं पूरे, और हमें वहीं पर जाना है। ये बैठी हैं एक हमारी अबला नारी, जो हमें 10 मिनट में 50 बार रुकवा दी। नहीं तो अब तक बहुत ऊपर पहुंच चुके होते। ज़्यादा जल्दी यही करनी ऊपर जाने में। हाँ, नहीं तो ऊपर ही पहुंच जाएंगे। नहीं, आराम आराम से जाना है। फिर रील बनी हुई आएगी, मृत्यु का कारण केदारनाथ है। बाबा ने सीधा बुला लिया। हाँ, बाबा ने सीधा बुला लिया, प्रसन्न हो गए। बाबा ने प्राणी खींच लिए।
मंदाकिनी नदी जी को पास में से देखा, एकदम बहुत तेज धारा है। भाई यहाँ तक आ तो गए। कौन सा पुल था ये? राम पुल था ना? रामबाड़ा पुल पार करा अभी। और अब लग रहा है ना कि अब थोड़ी सांसों में कमी आ रही है, जल्दी जल्दी सांस फूल रहा है। हम वहाँ थे, वहाँ यहाँ आ गए, आगे भी पहुँच ही जाएंगे वहाँ। अब रुक रुक के चढ़ाई होगी, आराम आराम से चढ़ाई होगी। आई डोंट नो। इतना ऊपर आने के बाद तो पहाड़ मानो बादलों से ढक गए हो। ऐसा मन कर रहा था कि वीडियो बनाते जाओ और रोको ही ना, लेकिन क्या करें, फ़ोन का स्टोरेज भी भर जाता, इसलिए लिमिट में ही वीडियो बनाई। और बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे थे, मानना पड़ेगा। और मैं तो एक बार और आना चाहूँगा यहाँ पर, कोई आए चाहे ना आए, मैं ज़रूर आऊँगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर कोई आगे मेरे साथ जाना चाहे तो मेरे से एक बार ज़रूर बताना, हम साथ में चलेंगे और साथ में ही चलेंगे बस, और बहुत सारी मौज मस्ती करेंगे। और बोलते हैं ना, एकदम रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाएंगे, भले कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए। मतलब मैं यहाँ पर चल रहा था, लोगों के चेहरे देखकर तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मतलब अपने मन में ऐसे सोच रहे होंगे, भाई हमने गलती कर दी चढ़ाई करके। और कितने लोग तो ऐसे भी हैं जो चलते चलते ये भी कह रहे थे कि भाई साहब आगे से केदारनाथ का नाम तो नहीं लूँगा, यहाँ पर बहुत खरी चढ़ाई है। और मैं तो चाहता हूँ कि दोबारा आऊँ, जैसे कि मैंने अभी बोला। और मैं तुंगनाथ भी जाऊँगा, अमरनाथ भी जाऊँगा, और तब का ब्लॉग भी लेकर ज़रूर आऊँगा। मुझे मतलब एक होता है ना कि 12 ज्योतिर्लिंग घूमना है, और मैं घूमूँगा, कितना भी टाइम लगे, कितना भी साल लगे, बट मैं जाऊँगा। और अभी तो नज़ारों के मज़े लेते हैं और देखते हैं। सबका मुंह पूरा उतरा हुआ है क्योंकि सबकी हालत बहुत ख़राब है। 6 किलोमीटर ये शॉर्टकट है, बट शॉर्टकट ले नहीं रहे रिस्क की वजह से। दीदी रो गई, बोल रही है अब नहीं होगा मेरे से। बस सब कुछ दूरी और फिर बादलों के बीच में। पूरे बादलों के बीच में आ गए। वहाँ पर कैंप लग रहा है, आर्मी टेंट। पहाड़ गायब हो रहे हैं ऊपर से धीरे धीरे। भाई असली व्यूज है यार। फुल मैं सपना देख रही हूँ। ये तो हम आ गए बिल्कुल यहाँ पे, और पूरे बादलों के बीच। दीदी ले रही है घोड़ा क्योंकि इनसे अब चला नहीं जा रहा। बारिश भी हो रही है, देख रहे हो। भाई अब मैं बचा था सिर्फ अकेला, और ये मैं बन गया जादू, क्योंकि बारिश आ रही थी
क्योंकि हम बादलों के बीच में पहुंच चुके थे, बारिश आ रही थी, इसलिए हमने रेनकोट पहना। और रेनकोट पहनने के बाद एक ही मतलब आ रहा था, जादू जादू तो बारिश बहुत तेज़ आ रही है। अब मैं वीडियो बनाऊंगा सीधा एक ही बार में मंदिर में जाते टाइम पे। और ये बज गए सुबह के 4 और आप सभी लोग देख रहे हो कि कितनी लंबी लाइन लगी है दर्शन करने के लिए। बहुत आगे तक लाइन लगी थी। ये मान के चलो कि हम 1,500 से 2,000 लोगों के पीछे खड़े थे और हमारा नंबर भी जल्दी आ ही जाएगा। अब देखो कब तक आता है कब तक नहीं, जब तक हम अच्छे से नज़ारा लेते हैं। मैं बाहर आ गया थोड़े लाइन के, और अभी तो लाइन बहुत चलनी बाकी थी। साथ में दोस्त भी मिले, उनसे भी बहुत मस्ती मजाक करे, जो कि कानपुर के थे। और मतलब हम अब मंदिर के जस्ट पास पहुंच ही गए थे। बस ये बोलते ना कुछ कदमों की दूरी थी, बस ये फाटक पार करना था। ये जो गेट दिख रहा है, फाइनली हम लोग पहुंच गए केदारनाथ। यह है तक्षशिला। अच्छा हुआ कि हम टाइम पर मंदिर पहुंच गए और हमारे स्पर्श दर्शन हो गए और हमने साथ में जल अर्पित भी किया। तो हम अब यहाँ से उतरेंगे क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा है और आगे चल के बारिश आई भी थी, आप वीडियो में देखोगे, क्योंकि धीरे धीरे अभी यहाँ पे बारिश आनी स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी। बाद में हमने जितना भी प्रसाद वगैरह लेना था हमने सब ले लिया और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। बारिश शुरू होने के बाद जैसे ही बारिश रुकेगी हम नीचे जाएंगे। यहाँ पर बैठ के हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। दोबारा से ज़रूर बुलाना बाबा। और जब हम नीचे उतरे तो यहाँ पर हमने लाइन देखी, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी और हमने शुक्र मनाया कि हमने बहुत पहले ही दर्शन कर लिया। बस एक चीज़ का शिकवा था, गिला था कि हमने भैरव बाबा के दर्शन नहीं करे, लेकिन कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं थी ऊपर चढ़ने की। और अगली बार आएंगे तो ज़रूर जाएंगे भैरव बाबा के पास भी। हम जा रहे हैं घर की तरफ। दर्शन हमारे हो गए और टाइम से हो गए। और ये भीड़ देखो, बहुत ज़्यादा भीड़ है।
हालत बहुत ख़राब है। पैरों की हालत खराब है भाई। बस गर्मी का सोल्यूशन लिया जा रहा है इनसे से। वो भी नदी के किनारे। जी। देख लेने के बाद हम लोग आगे चले देवप्रयाग के संगम पे, और यहाँ पर संगम होती है दो नदियों की और मिलकर बनती है गंगा नदी। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि वो दो नदी कौन सी है जिससे मिलकर गंगा जी बनती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन कौन केदारनाथ जाना चाहता है एक बार कमेंट में जय श्री केदारनाथ ज़रूर लिख देना। और अगली बार मैं दुआ करूँगा कि भगवान आपको भी बुलाए और आप भी जाओ यात्रा पर और भगवान श्री केदारनाथ के दर्शन करके आओ और अपना सपना पूरा करो। थैंक यू ऑल गाइस, लव यू।